स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान अब दुनिया भर के देशों के ऊपर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। दरअसल अमेरिका ने भी आर्थिक मंदी के बारे में देशों को चेताया है, जिसके बाद से देशों में डर का माहौल पसर गया है। इस बीच ब्लूमबर्ग की एक ओर से कराए गए एक ताजा सर्वे में कहा गया है कि भारत की आर्थिक मंदी में फंसने की आशंका सबसे कम है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फिलहाल राहत की बात है। लेकिन भारत को छोड़कर अमेरिका और चीन जैसी दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों में मंदी की आशंका गहराती जा रही है। इस सर्वे के मुताबिक चीन में मंदी में फंसने की आशंका 20% है, तो वहीं अमेरिका की 40% है। यूरोप की बात करें तो वो 55% है। हालांकि इस बारे में अर्थशास्त्रियों ने कहा कि आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा असर बड़े बड़े देशों पर पड़ेगा, क्योंकि महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया के सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। इससे मंदी की आशंका बढ़ गई है। दरअसल एशियाई अर्थव्यवस्था यूरोप और अमेरिका के बजाय ज्यादा लचीली नजर आ रही है। मोटे तौर पर एशियाई देशों के मंदी में गिरने की आशंका 20 से लेकर 25% है। छोटे देशों में खतरा कम। न्यूजीलैंड में 33%, द कोरिया 25%, जापान 25%, हांगकांग 20%, ऑस्ट्रेलिया 20%, ताइवान 20%, पाकिस्तान 20%, मलेशिया 13%, वियतनाम 10%, थाईलैंड 10%, फिलीपींस 8% और इंडोनेशिया 3%। हालांकि सर्वे में यह भी दावा किया गया है कि श्रीलंका इस संकट से सबसे बुरी तरह प्रभावित होगा। इस साल के आखिर में या अगले साल तक 85% मंदी से जूझ रहा होगा। इससे पहले कराए गए सर्वे में श्रीलंका के मंदी में फंसने की आशंका महज 33% थी। विश्व बैंक ने जारी की चेतावनी। विश्व बैंक ने आर्थिक प्रगति को लेकर एक बयान दिया है। विश्व बैंक के बयान में कहा गया है कि ज्यादातर देशों को आर्थिक मंदी की तैयारी कर लेनी चाहिए। पूरी दुनिया ज्यादा महंगाई और कम विकास दर से जूझ रही है, जिसकी वजह से 1970 के दशक जैसी मंदी आ सकती है। दुनिया भर में इसका असर देखने को मिलेगा। करोड़ों लोगों पर बेरोजगारी का खतरा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने, जिनमें ना सिर्फ गूगल बल्कि फेसबुक ने भी अपनी भर्तियां कम कर दी हैं। वहीं अमेज़न ने कहा कि उन्हें ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस रोक दिया गया है। इसके अलावा एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, ट्विटर जैसी कंपनियों ने भी अपने जहां होने वाली भर्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके बाद से इस दुनिया में 20.5 करोड़ लोगों के लिए बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है। आर्थिक मंदी आने के संकेत। एक तरफ यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद से ही तेल की सप्लाई चेन में भारी रुकावट जारी है, जिससे कच्चे तेल और जरूरी सामान की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि यूक्रेन संघर्ष से पहले कच्चा तेल लगभग $90 प्रति बैरल था और फरवरी के अंत में एक सप्ताह से भी समय से बढ़कर यानी कि $115 हो गया है। लेकिन बीते कई दिनों से यह 96 बैरल प्रति अमेरिकी डॉलर पर ट्रेंड कर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से लगता है कि आने वाले समय में आर्थिक मंदी आने वाली है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कई एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा बढ़ रहा है और उच्च कीमतें केंद्रीय बैंकों को अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गति को तेज करने के लिए मजबूर कर रही है और दर्जन भर देश भीषण आर्थिक संकट से फंस सकते हैं। चलिए इसके साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।